Hello everyone, my name is Shivendra Rathore and you're watching your favorite channel, The Black Coat. In this video, we are going to discuss about the term charge under CRPC. The term charge described under Chapter 17 of CRPC from Section 211 to 224. हम इन सारे सेक्शंस को एक एक करके पढ़ेंगे। वीडियो आपको दो पार्ट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। सारे सेक्शंस को क्रिस्टल क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, चार्ज के प्रोविजन जानने से पहले क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर चार्ज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है और लॉ में इसको कैसे डिफाइन किया गया है? तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं सेक्शन 2B ऑफ सीआरपीसी, जो बताता है द चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। इस डेफिनेशन को अब मैं आपको कितना भी डिस्क्राइब करूं, आपको ये समझा पाना बहुत कठिन काम होगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है और चार्ज की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो चलिए एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताता हूं आपको, जो लॉ से थोड़ा हट के जाएगी, बट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चार्ज इज एन एलिगेशन इम्पोज्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड। नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, चार्ज इज एन एलिगेशन इम्पोज्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड। किसी एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट जो भी एलिगेशन लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं चार्ज। यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन भी कर रखा है, चार्ज मींस इन्फॉर्मिंग द एक्यूज्ड पर्सन ऑन द ग्राउंड्स। वो सारे ग्राउंड्स जिसके लिए एक्यूज्ड पे आरोप लगाए गए हैं, वो सारे आते हैं चार्ज के अंदर। द केस ऑफ बीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट, दोस्तों ये 1980 का केस है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो चार्ज को पूरी करनी जरूरी रहती हैं, ताकि एक क्लियर जो नोट है वो एक्यूज्ड पर्सन को मिल सके, ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके ट्रायल कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चले। क्योंकि जब तक हमको पता नहीं होगा मेरे खिलाफ कौन से आरोप लगे हैं, तो मैं खुद को डिफेंड किस बात के लिए करूंगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, वो बताता हूं आपको। स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ द लॉ, जो भी चार्ज लगाया जाए वो लॉ की स्पेसिफिक लैंग्वेज में हो। अगर आईपीसी के अंदर चार्ज किया गया है तो उसमें डिफाइन किया जाए। अगर फैमिली लॉ का कोई प्रोविजंस लगा है तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए। और उसके बाद गिविंग क्लियर एंड अनएम्बिगुअस और प्रिसाइज नोटिस। पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और एक प्रिसाइज नोटिस एक्यूज्ड पर्सन तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि आखिर उसको किस चीज के लिए आरोपी ठहराया गया है। उसके बाद दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द टर्म चार्ज, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर 17 है सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, ये डिस्क्राइब करता है ऑल द प्रोविजन रिगार्डिंग द टर्म चार्ज, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जो बात करता है कंटेंट ऑफ चार्ज या फॉर्म ऑफ चार्जेस की, और पार्ट बी जो है ये ज्वाइंटर ऑफ चार्ज की बात करता है। इसमें अलग अलग प्रोविजंस अगर हम देखना चाहें तो सेक्शन 216 और 17 ये पावर ऑफ द कोर्ट टू अल्टर चार्ज की बात करते हैं। मतलब किस तरीके से जो चार्ज है उसको कोर्ट अल्टर कर सकती है। यहाँ पे एक कॉलम छूट गया है दोस्तों, 211 से लेके 15 तक ये कंटेंट और डेट टाइम इन सब चीजों के बारे में प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। सेक्शन 218 जो है ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाले हैं। 219, 20, 21 और 23 जो हैं ये कुछ एक्सेप्शंस हैं रिगार्डिंग द टर्म चार्ज, उनके बारे में है। सेक्शन 224 में अगर चार्ज विथड्रॉ किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताया गया है इसमें। 215 और 64 अगर कोई एरर होती है चार्ज में तो उसका क्या फर्क पड़ेगा और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस बारे में सेक्शन 215 और 64 में प्रोविजंस किए गए हैं। Section 211 explain about the content of charge. There are 7 provisions we describe about the 6 which are very essential. First one is state the offense. सबसे पहली चीज उस offense के बारे में चार्ज में मेंशन करना चाहिए। Specify the exact offense, अगर उसका कोई specific name नहीं है तो उसको specify किया जाए और एक उसकी definition भी दी जाए जो सबसेक्शन 3 में बताया गया है। लॉ एंड प्रोविजंस, उस ऑफेंस से रिगार्डिंग जो भी लॉ हैं प्रोविजंस हैं वो भी चार्ज में मेंशन होने चाहिए। एंड इट शुड बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट की लैंग्वेज में होना चाहिए। इन्फॉर्म अबाउट हिज प्रीवियस एलिगेशन दैट हेल्प्स टू इनहेंस द पनिशमेंट। अगर किसी जो एक्यूज्ड पर्सन है वो पहले से एलिगेशन है उसके ऊपर, तो उनको भी चार्ज में मेंशन करना चाहिए। इन द केस ऑफ
कोर्ट इन इट्स मोशन वर्सेस संकरू, ये जो केस है 1982 का केस है, इसमें बताया गया कि अगर किसी चार्ज में कुछ सब्सटेंस जो है इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं किए जाते हैं, तो ये एक तरीके से ब्रीच ऑफ प्रोसीजर होगा। कैसे, आपको बताता हूँ। एक और केस है मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, जिसमें ये तो स्पेसिफाई किया गया कि मर्डर है, बट वहां पे सेक्शन जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, जिसमें प्रोसीडिंग में काफी प्रॉब्लम आई। और बट यहाँ पे जो स्पेसिफाई द एग्जैक्ट ऑफेंस, ये सबसेक्शन 2 है, ये कंप्लाई कर रहा था। इन दलचंद वर्सेस स्टेट, ये 1981 का केस है, इसमें बताया गया तो कोर्ट हेल्ड डिफेक्ट इन चार्ज विटिएट द कन्विक्शन। अगर चार्ज में किसी भी तरीके की त्रुटियां हो जाती हैं, तो ये जो कन्विक्शन है, दोष सिद्धि है, उसमें काफी प्रॉब्लम करता है। सेक्शन 212 इज अबाउट द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अगर कोई ऑफेंस होता है तो किस समय पे हुआ, किस स्थान पे हुआ और किस पर्सन के द्वारा इसको कमिट किया गया है, ये सारी चीजें चार्ज में मेंशन करनी चाहिए। और एक प्रिसाइज और क्लियर नोटिस देना चाहिए उन मैटर्स के बारे में एक्यूज्ड पर्सन को, ताकि उसको समझने में आसानी रहे कि किस विषय वस्तु के लिए उस पे आरोप लगाए गए हैं। द एग्जैक्ट टाइम नीड नॉट बी मेंशन इन द चार्ज। इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर कहीं पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, या मूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो ऐसी कंडीशन में जो एग्जैक्ट टाइम है वो मेंशन करना जरूरी नहीं है। हम एक एक तरीके से कह सकते हैं, अंदाजे में अपने समय को हम उसमें मेंशन कर सकते हैं कि किस समय के बीच में जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ होगा। उसके बाद एक केस है 200, रणछोड़ लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1964 का केस है ये। इसमें बताया गया कि अगर किसी भी तरीके से फेल्योर होता है मेंशनिंग अबाउट दैट पार्टिकुलर्स लाइक टाइम, प्लेस एंड पर्सन, तो ऐसी कंडीशन में प्रोसीडिंग को निरस्त नहीं किया जाता है, इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता है, प्रोसीडिंग रन करेगी। और इसके लिए एक उपाय है सेक्शन 213। अगर हमारे पास ये सारे पार्टिकुलर्स मेंशन नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी तरीके से फेल्योर हो रहा है इन चीजों को कलेक्ट करने में, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑफेंस है उसका मैनर, हाउ द एलिज्ड ऑफेंस इज कमिटेड, किस तरीके से ऑफेंस कमिट किया गया है, ये मेंशन करके प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। Section 216 is about alteration of charge and the procedure to follow such alteration. Court shall have the power to alter or add to charge at any time before the judgment is pronounced. Judgment pronounced होने के पहले किसी भी समय जो कोर्ट है अपने डिस्क्रेशन से जो चार्जेस हैं उनको परिवर्तित कर सकती है और परिवर्तित कर सकती है। वो चार्ज को अल्टर भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है। इसके लिए बट कुछ इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस और कंडीशन है। द अल्टरेशन और एडिशन एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड फर्स्ट। सबसे पहली चीज कि एक्यूज्ड पर्सन को उस अल्टरेशन और एडिशन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, उसको बोलकर बताना चाहिए। अल्टर चार्ज विल बिकम ओरिजिनल चार्ज एंड कंटिन्यूज। अगर चार्ज अल्टर हो गए हैं तो वो जो चार्जेस हैं वो एज अ ओरिजिनल चार्ज कंसीडर करके प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। कोर्ट में either direct a new trial or extend the trial for such period as may be necessary। कोर्ट को जैसा लगता है कि क्या प्रोसीडिंग को नए स्तर से शुरू करना चाहिए, एडेंड कर देनी चाहिए, या डायरेक्ट उसी के जैसे प्रोसीडिंग स्टार्ट करी जाए, ये कोर्ट के डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है चार्ज के अल्टरेशन और एडिशन से रिलेटेड। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली, accused has not faced charges for a new offense। नए ऑफेंस जो है वो accused फेस नहीं करने चाहिए। accused must have been given the opportunity of meeting and defending the charge against him। accused के अगेंस्ट जो भी चार्जेस लगे हैं उसको पूरी जो अपॉर्चुनिटी है मिलनी चाहिए खुद को डिफेंड करने के लिए। एंड फाइनली गाइस, वी लर्न ऑल अबाउट द फॉर्म ऑफ चार्जेस। इस वीडियो में हम पार्ट ए कवर कर चुके हैं चैप्टर 17 का। पार्ट बी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।